दोस्तों, आज की तेज तर्रार दुनिया में हम सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, जल्दबाजी और सिर्फ जल्दबाजी। हर किसी को आगे निकलना है, हर किसी को सबसे पहले पहुंचना है और इसी दौड़ में हम ठहरना ही भूल गए। हमें हर काम तुरंत चाहिए, एक क्लिक में जवाब चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए, सफलता तुरंत चाहिए और यहां तक कि तरक्की भी तुरंत चाहिए। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर सही चीज को बनने में समय लगता है और हर सुरक्षित काम के पीछे धैर्य और सही प्रक्रिया छिपी होती है। सेफ्टी में भी यही होता है। जल्दबाजी के चक्कर में हम नियमों को हल्के में लेने लगते हैं, प्रोसेस को इग्नोर करने लगते हैं और शॉर्टकट्स को अपनाने लगते हैं। सच यही है कि जहां शॉर्टकट शुरू होता है वहीं से रिस्क भी शुरू हो जाता है। आज का दोहा हमें यही सिखाता है कि हर सही चीज समय लेती है और जो धीरे और सही तरीके से बनती है वही टिकाऊ होती है और वही सुरक्षित होती है। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर, एक एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की श्रृंखला सेफ्टी दोहे के 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम भारतीय ज्ञान और जीवन के अनुभवों से ऐसे सेफ्टी लेसन्स निकालते हैं जो सीधे दिल को छूते हैं और हमारी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। आज का हमारा दोहा है, सहज सहज सब कछु होए, सहज पके सो मीठ, सहज बिन पकवान ज्यों उतरे ना रस रीठ। इस दोहे में संत कबीरदास जी हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर चीज का एक स्वाभाविक तरीका होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है और जब कोई काम उसी सहज तरीके से होता है तो उसका परिणाम भी मीठा होता है। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को तोड़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं या जबरदस्ती जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं तो परिणाम सिर्फ खराब ही नहीं, कई बार खतरनाक भी हो जाता है। जैसे कोई पकवान अगर सही समय पर और सही तरीके से पके तो वह स्वादिष्ट बनता है, लेकिन अगर उसे जल्दी में तैयार किया जाए तो उसमें स्वाद नहीं आता है। अब अगर हम इस दोहे को सेफ्टी के नजरिए से देखें तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सेफ्टी में भी हर काम का एक प्रोसेस होता है, एक सही तरीका होता है और एक सही समय होता है। लेकिन जब हम उस प्रोसेस को छोड़कर शॉर्टकट लेने लगते हैं तो हम काम तो पूरा कर लेते हैं लेकिन सेफ्टी खो देते हैं। याद रखिए, काम जल्दी हो सकता है लेकिन रिकवरी कभी जल्दी नहीं होती है और एक्सीडेंट के बाद की रिकवरी सिर्फ समय ही नहीं, कई बार पूरी जिंदगी भी बदल देता है। आइए अब इस दोहे से सेफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। पहला सबक है, जल्दबाजी सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर सुनते हैं, काम जल्दी खत्म करो, टारगेट पूरा करो, डेडलाइन पास है, और इसी दबाव में हम अपने कदम तेज कर देते हैं, सोचने का समय कम कर देते हैं और कई बार काम करने का सही तरीका छोड़ देते हैं। लेकिन सच यह है कि जल्दी में किया गया काम या तो दोबारा करना पड़ता है या फिर वह नुकसान कर देता है। सेफ्टी में जल्दबाजी एक छोटी चूक नहीं होती है, ये एक छिपा हुआ खतरा है जो कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। जब हम बिना सोचे, बिना पूरी तैयारी के काम शुरू कर देते हैं तो हम खुद को और दूसरों को खतरे में डाल देते हैं। इसलिए याद रखिए, काम की गति से ज्यादा काम की सुरक्षा जरूरी है। दूसरा सबक है, प्रोसेस को फॉलो करना ही असली प्रोफेशनलिज्म है। हर काम के पीछे एक कारण होता है और हर रूल के पीछे एक एक्सपीरियंस। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यह स्टेप छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सेफ्टी में कोई भी रूल अनावश्यक या बेवजह नहीं होता है। हर प्रोसीजर किसी न किसी एक्सीडेंट की सीख या जागरूकता से बना होता है। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं
तो हम सिर्फ नियम नहीं मानते हैं, हम अपने परिवार के पास सुरक्षित लौटने का वादा भी निभाते हैं। यही सही और असली प्रोफेशनलिज्म है और यही असली सेफ्टी मैच्योरिटी है। तीसरा सबक है, शॉर्टकट्स कभी सेफ नहीं होते हैं। हमें लगता है कि शॉर्टकट्स हमेशा आसान होते हैं, कम समय लेते हैं और इससे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सेफ्टी में शॉर्टकट लेना मतलब रिस्क को इनवाइट करना है। कई एक्सीडेंट्स का रूट कॉज यही होता है कि किसी ने सोचा आज जल्दी कर लेते हैं, आज रूल छोड़ देते हैं, लेकिन सेफ्टी में आज का शॉर्टकट कल का एक्सीडेंट बन सकता है। इसलिए याद रखिए, शॉर्टकट समय बचा सकता है, लेकिन वे कभी जिंदगी भी गंवा सकता है। चौथा सबक है, धैर्य और अनुशासन ही सुरक्षा की असली नींव है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम सोचते हैं, समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम नियमों का पालन करते हैं और सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। सेफ्टी कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, ये एक आदत है और ये आदत धीरे धीरे बनती है। जैसे एक अच्छा पकवान धीरे धीरे पकता है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर भी धीरे धीरे बनता है। और जब ये बन जाता है तो वह सिर्फ मीठा ही नहीं, वह भरोसेमंद और स्थायी भी होता है। पांचवा सबक है, सही तरीका ही सही परिणाम देता है। हम अक्सर रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं लेकिन प्रोसेस को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सही रिजल्ट सिर्फ सही प्रोसेस से आता है। सेफ्टी में अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही होगा, लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो रिजल्ट कभी भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए हमें हर काम में यह सुनिश्चित करना है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ काम पूरा करना जरूरी नहीं है, सुरक्षित तरीके से पूरा करना ही असली सफलता है। दोस्तों, यह दोहा हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। हर अच्छी चीज समय लेती है और हर मजबूत चीज धीरे धीरे बनती है। सेफ्टी भी ऐसे ही है, ये एक दिन में नहीं बनती है, ये हर दिन छोटे छोटे लेकिन सही निर्णयों से बनती है। याद रखिए, जल्दबाजी हमें आगे नहीं, हमें खतरों के और करीब ले जाती है। धैर्य, अनुशासन और सही तरीका हमें सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखते हैं, वे हमें विश्वसनीय और सफल भी बनाते हैं। अगर हम इसे एक बात को समझ लें कि जल्दी नहीं, सही जरूरी है, तो हम ना सिर्फ बेहतर काम करेंगे बल्कि सुरक्षित भी रहेंगे। और यही इस दोहे का सार है। दोस्तों, अगर आज इस दोहे का मैसेज आपको सही लगा हो और ये आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाने में सफल रहा हो, तो आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे उन सभी से साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सोच बनाएं जहां हर इंसान काम पर आए भी सुरक्षित और घर लौटे भी सुरक्षित। लेट्स जॉइन हैंड्स इन मेकिंग इंडिया सेफ। हमें आपके विचारों और सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। अपनी लिखी 4 लाइनों से आज की बात समाप्त करना चाहूंगा। सुरक्षा के हर कदम पर धैर्य ही साथ निभाता है। सुरक्षा के हर कदम पर धैर्य ही साथ निभाता है। नियमों के संग जो चलता है वही सुरक्षित घर लौट कर आता है। नमस्कार, जय हिंद।